हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। तो दोस्तों, भारत जैसे जैसे अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहा है तो पाकिस्तानी देखकर हैरान है। इंडिया कहता है कि जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स हैं, डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स उनको हम रिमूव कर रहे हैं और हम दोबारा अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करना चाहते हैं। इंडिया ने किसी कंट्री से नफरत नहीं करी। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। वो जो अपनी एक हिस्ट्री है, जो वह यहाँ का जो कल्चर है उसको अहमियत देनी है। और वो जो जिसे कहते हैं ना, एक प्री कॉलोनियल जो सेटअप है उसको लेके आना है। मुगलों की और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं। 70 साल हो गए हैं आजादी हासिल किए। उससे पहले जो हमारा कल्चर था, ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी टीवी पे और बड़े दुश्मन बना लूंगा, मुझे पता है, वो इंडियन कल्चर था। हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि हमारा कल्चर है क्या। मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ रोटी तो खाने दे नहीं रहा। इसी तरह जो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी, और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी उसमें जो इंडियन डिज़ाइन है वो लेके आए गए और जो ब्रिटिश इरा का जो स्ट्रक्चर था उसको रिमूव किया गया। धीरे धीरे जो हम अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं, जैसे पहले इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद था और उसका नाम अब यूपी में प्रयागराज हो गया। इसी को हम कॉलोनाइजेशन, जो ब्रिटिश हमारे दिमागों के अंदर बैठा हुआ है कि भाई हम तो सिर्फ दास हैं, लोगों के गुलाम हैं, वो बीमारी निकालने के लिए मोदी सरकार, गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो काम कर रही है ताकि जो गुलामी मानसिकता है लोगों के दिमाग में वो निकल सके। और जो हमारी हिस्ट्री क्लेम है, जो हज़ारों साल पहले की जो हमारे नाम थे, जो हमारा पहचान थी देश की, उससे दुनिया हमें जाने। तो जैसे जैसे हम अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं उसको पाकिस्तान देख के अचंभित हो रहा है कि भारत ये कैसे कर रहा है। और पाकिस्तान का तो वैसे भी कोई कल्चर या संस्कृति नहीं है, क्योंकि भारत से निकला पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की तो कोई संस्कृति कल्चर होने भी नहीं चाहिए। तो वो हमारी भारत की होगी, कल्चर और संस्कृति होगी। तो और जो हम भारत सरकार जो हिस्ट्री क्लेम कर रही है वो सही तरीके से कर रही है धीरे धीरे, ताकि हम जो कॉलोनाइजेशन, मतलब जो गुलामी मानसिकता है हमारे दिमागों में, वो दूर हो सके और हम दिखा सकें कि हम वो भारत हैं जो हज़ारों साल पहले का भी है ये बात। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने किस तरह मेंटल डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर काम किया है और किस तरह अपनी जो इंडिजिनस, अपनी जो पर्सनल इंडियन आइडेंटिटी है उसको वो वैल्यू दे रहे हैं और अहमियत दे रहे हैं। ब्रिटिश और मुगल्स, इन दोनों को वो कहते हैं इन्वेडर्स। दिस इज व्हाट दे कॉल। सो ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये समझ कहा है कि ये सारे के सारे इन्वेडर्स थे। सो ये इस सिविलाइजेशन को, बरतानवी या मुगल हिस्ट्री को हम नहीं अहमियत दे सकते। सो हमें एम्फेसिस देना है गुप्तास पे, मौर्यास पे, शोलास पे। वो जो अपनी एक हिस्ट्री है, जो वह यहाँ का जो कल्चर है उसको अहमियत देनी है। और वो जो जिसे कहते हैं ना, एक प्री कॉलोनियल जो सेटअप है उसको लेके आना है। सो ये चीज़ जो है इसको बड़ी इंडिया के अंदर अहमियत दी जा रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये एक कि ये जो इंडिया की जो इंडिया कहता है कि जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स हैं, डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स उनको हम रिमूव कर रहे हैं और हम दोबारा अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है और जो भारत जो है इसको एक नई सोच लेके आनी है, जो इस खित्ते की सोच थी, जो हमारे फोर फादर्स की सोच थी। अच्छा, अब ये देखें
कि गवर्नेंस हो, मिलिट्री हो। फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत सारे साइन बदल रहे हैं, बहुत सारे वो जो ब्रिटिश हिस्ट्री के दौर की जो साइंस थे, लैंग्वेज थी, ठीक है जी जॉर्ज क्रॉस जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। ये जो लैंग्वेज शिफ्ट है कि इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, ये हमारी एक इंडिजिनस आइडेंटिटी है, ठीक है जी। इंडिया वर्सेस भारत कि हमें किस तरह संस्कृत को और जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करना है। या अब फॉर एग्जांपल देखें कि किस तरह फॉर एग्जांपल योगा जो है उसको प्रमोट किया गया इंटरनेशनली। अब ये चीज़ें जो हैं वो समझते हैं कि ये अगर हम चीज़ करेंगे तो हम शायद अपना एक ब्रांड दुनिया के सामने लेके आएंगे, इंडियन ब्रांड, और मेरा ख्याल है इसमें वो कामयाब हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देखें ना, अगर यूनाइटेड नेशंस ने योगा के लिए एक इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया हुआ है, उस दिन पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसीज हैं वो योगा के हवाले से इवेंट करते हैं पूरी दुनिया। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें, जैसे वो कहते हैं जी कि वैदिक मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है उसको इंक्लूड किया गया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर है। इसी तरह जो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी, और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी उसमें जो इंडियन डिज़ाइन है वो लेके आए गए, और जो ब्रिटिश इरा का जो स्ट्रक्चर था उसको रिमूव किया गया। कि भारत और पाकिस्तान के मामलात में आप देख लें, हमेशा एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और यूएसए से, लार्जली यूएसए से आती थी, और उस फ़ोन कॉल के बाद भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बैठ जाया करते थे। पाकिस्तान तो आज भी बैठ जाएगा, जिसके साथ भी बिठाया जाएगा, इंडिया नहीं बैठेगा। तो ये वो अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वी आर नॉट व्हाट वी वर। सो फॉर एग्जांपल, सो इसी तरह कल्चरली जो है या रिलीजियसली जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर मूवमेंट चली, ठीक है जी, वो देख लें, गो के इंडिया भारतीय हुकूमत जो लीडरशिप है यूपी के अंदर इलेक्शन हार गई, और वो इलेक्शन जारी बात है इसलिए हारी कि वहाँ पे बड़े पैमाने के लोगों को जो मूव किया गया, वहाँ से निकाला गया, लोग निकले, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। मीडिया पे ये दिखाया गया कि जनाब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोगों की तकलीफ थी वो बड़ी सीरियस थी, और यूपी के अंदर जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन थे नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है उसको लूज़ करना पड़ गया। बहरहाल पॉइंट ये है कि वो अपनी ये जो कल्चरली अपने आप को रिक्लेम कर रहे हैं, और इस तो भारत ने दिखाया है कि किस तरह हम अपनी रीच रिक्लेम कर रहे हैं, और जिस तरह हमने दुनिया को दिया है, लोग जीरो आर्यभट्ट ने दिया है, हमने योगा दिया है, हमने बहुत कुछ दिया, मगर जो मुग़लों ने और ब्रिटिश ने हमारे दिमागों पे कॉलोनाइजेशन किया, मतलब दिमाग गुलामी मानसिकता बनाई है कि हम तो बस गुलाम ही थे, हम इनसे पहले कुछ नहीं थे। तो हम उस अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं कि हम मुग़ल आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले भी हम बहुत कुछ थे इस देश में, और हम दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और हमने योगा भी दिया है, दुनिया को जीरो भी दिया है। तो जिस तरह हम भारत अपनी हिस्ट्री को क्लेम कर रहा है, उसको देख के पाकिस्तान अचंभित है कि भारत ये कैसे धीरे धीरे करके अपनी जो गुलामी मानसिकता है लोगों के दिमाग में से उसको दूर कर रहा है, और जो भारत की पहचान है हज़ारों वर्षों से पहले उसको वो महत्वपूर्ण दे रहा है कि भाई लोगों को पता चले कि हम हज़ारों साल पहले भी हम ही थे, और मुग़ल जो थे, मुग़ल आने से पहले हमारा देश भारत पहले भी था, और अंग्रेज़ों से आने से पहले भी। तो जिस तरह हम कॉलोनाइजेशन से धीरे धीरे निकलेंगे तो हमारी मानसिकता दूर होगी, और हम अपनी पहचान दुनिया को बता सकेंगे। तो भारत जिस तरह धीरे धीरे लोगों की मानसिकता चेंज कर रहा है और अपने हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहा है, उसको देख के पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत कैसे कर रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।